अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजीम ऑनलाइन बुटीक। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि शर्ट किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने बैक उठाना है और उस पर इस्त्री लगानी है ताकि उसका शिलिंग भी निकल जाए और उसका कपड़ा भी प्लेन हो जाए। उसके बाद करना क्या है कि उसका मतलब बुकरम जो है तो उसकी चार्निंग करनी है। बुकरम की चार्निंग हमने ऑलरेडी की हुई है। बुकरम की चार्निंग बहुत आसान है, जो हमने पहले वीडियो में आप लोगों को सिखाया है। उसके बाद आप लोगों ने उठाना है फ्रंट फ्रंट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर हमने पट्टी स्टेप करनी है। पट्टी किस तरीके से स्टेप करनी है, उससे पहले हमने इस्त्री लगानी है और इसको सही प्लेन करना है। उसके ऊपर फिर हमने पट्टी रखनी है। जो चमक वाला साइड है वो नीचे की तरफ आएगा और जो दूसरा साइड है वो ऊपर। तो पट्टी हमने चार्निंग की है पट्टी की, और उसमें हमने जोड़ भी लगाया है। ये डबल पट्टी है, डबल जोड़ भी लगाया है साथ। नीचे की तरफ से आप लोगों ने आधा इंच कपड़ा छोड़ना है और इस साइड पे भी तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ना है कि इसको ऊपर फिर पलट जाए। और नीचे फिर घेरे के लिए हमने भी ऑलरेडी वो भी छोड़ा हुआ है कि इसका घेरा जो है नीचे वो सही सिल जाए। तो ये हम पट्टी स्टेप कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है। इसके ऊपर हमने प्रेस प्लेट रख दिया है। प्रेस प्लेट की मदद से इसको ठंडा भी करते हैं और इसके साथ साथ ये बिल्कुल फिक्स चस्पान हो जाता है, स्टेप हो जाता है। फिर इसका उठने का मतलब उखड़ने का कोई चांस ही नहीं होता। ये स्टेप हो गया। और इसके बाद हमने इसका जो ऊपर वाला बुकरम ज़्यादा है वो हमने इससे कटिंग करनी है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका जो हमने इस साइड पे ये आधा इंच कपड़ा छोड़ा है, ये बुकरम के ऊपर हमने फोल्ड करना है। लेकिन उससे पहले हमने इसको निशास्ते का पानी देना है, बुकरम को भी और ये जो कपड़ा है इसको भी। तो देखिए हम किस तरीके से निशास्ते का पानी दिया, आप भी उसी तरीके से इसको दिया करें। फिर उंगलियों की मदद से इसको कपड़े को फोल्ड किया जाए और साथ साथ इस्त्री लगाए कि ये कपड़ा इसके ऊपर पलट जाए और बिल्कुल फिक्स बैठ जाए नीचे की तरफ। यही तरीका है, बहुत ही आसान है, इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को आसान से आसान तरीका सिखाएं ताकि आप लोग हमसे सीख सकें। और फिर इसके ऊपर आप लोगों ने प्रेस प्लेट लगाना है कि ये कपड़ा ठंडा भी हो जाए और इसके ऊपर बैठ जाए। फिर क्या करना है, फिर हमने इसको उल्टा करना है, पट्टी अपने साइड पे करनी है और जो बुकरम वाला साइड है यहाँ पर हमने इसको निशास्ते का पानी देना है। फिर इसको वापस उल्टा करके कपड़ा ऊपर की तरफ लाना है और कपड़ा अपनी तरफ खींचना है और उसको इस्त्री लगानी है कि ये भी इसके ऊपर फोल्ड हो जाए। याद रखें कि आपका कपड़ा बिल्कुल बुकरम के बिल्कुल नज़दीक हो, बिल्कुल एक सूत्र का भी इसमें गैप ना हो, सूत्र से कम गैप भी ना हो। अगर आप इस पे सिलाई लगाए तो कैंकर सिलाई लगाए तो बुकरम पे आए, अगर बुकरम पे ना आए तो फिर आपका ख़र्चा ठीक नहीं होगा। उसके बाद पट्टी को सीधा करके इस पर दोबारा इस्त्री लगाए कि ये बिल्कुल सही चस्पान हो जाए, प्रेस हो जाए। और उसके ऊपर फिर दोबारा प्रेस प्लेट लगा लें। उसके बाद हमने लगाना है फ्रंट पॉकेट के लिए निशान, यानी कि कितने नाप से हमने फ्रंट पॉकेट लगाना है वो हिसाब लगाना है हमने। आम नॉर्मली 8.5 में लगाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास लंबाई कम हो तो उसमें 8.25 तक भी आप लगा सकते हैं। ये हमारे पास 28.5 लंबाई है इसकी, तो इसको हमने 8.25 पे निशान लगाना है। ये देखिए आप लोगों के सामने 8.25 पे हमने पेंसिल से इस पे यहाँ पर निशान लगा लिया है और इसको यहाँ पर अभी हमने फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें पान लगाना है, ये भी हो गया है। इसके बाद अब क्या करना है अभी आप लोगों के सामने है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हमने बटन टैग बनाना है। बटन टैग किस तरीके से बनाते हैं अभी आप लोगों को सिखाते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा था इसको अपने सामने रख दे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने पट्टी रखी थी, और इसको तकरीबन 1 इंच चौड़ा आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है। 1 इंच चौड़ा हो, 1 इंच से ना कम हो ना ज़्यादा हो, फिक्स 1 इंच हो तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। आप लोगों के शर्ट में कुछ मसला नहीं होगा। ये देखिए आप लोगों के सामने है, यही तरीका है बटन टैग का कि इस तरीके से हमने बटन टैग बनानी है। इस्त्री और प्रेस प्लेट साथ साथ लगाया करें कि ये फिक्स हो जाए। ये भी हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको अप साइड पे हम रख लेंगे और उसके बाद हमने उठाना है आस्तीन। आस्तीन में हमने चाकपट्टी किस तरीके से काटनी है, यह इस तरीके से हमने रख लिया है। ये ऊपर से जो डी वाला शेप है यहाँ से अपने थोड़ा सा कटिंग करना है और इसको फिर उल्टा करके
पहले आपने अपने लिए नाप कफ़ के हिसाब से आपने इस पे निशान लगाना है कि आपने कितने दबाव में सिलाई लगानी है कि आपका आस्तीन बिल्कुल फ़िक्स हो जाए। अभी हमारे पास ये फिट आस्तीन है, तो फिट आस्तीन के लिए हमने अपने लिए दबाव छोड़ दिया है तकरीबन आधा इंच, और ये हमने आधे इंच पे फ़ोल्ड कर दिया। इसके ऊपर हमारा कफ़ लगेगा, तो उसको दोबारा इस्त्री लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर डी वाले शेप में हमारा जो है तो वो आस्तीन का आस्तीन की चाकपट्टी कटिंग होगी, 6.5 इंच चाकपट्टी है। और किस तरीके से होगी ये आप लोगों के सामने है। चौथे हिस्से से 1 इंच आप लोगों का ज़्यादा हो चौड़ाई में, तो ये हमने यहाँ पर इसकी चाकपट्टी कटिंग कर ली है। डी वाले शेप में आस्तीन का डी वाला जो शेप है वहाँ पर हमने आस्तीन की चाकपट्टी की कटिंग करनी है, चौथे हिस्से से तकरीबन 1 इंच ज़्यादा। ये देखिए आप लोगों के सामने है, जो डी वाला शेप है वहाँ पर हमने इसकी चाकपट्टी की कटिंग कर ली है। और अब इसमें हमने बटन टैग बनाना है। तो बटन टैग हम किस तरीके से बनाएंगे आप लोगों के सामने। अगर आपने आस्तीन में अपना बटन टैग बनाना है तो आप लोगों ने यही तरीका इख्तियार करना है कि चौथे हिस्से से 1 इंच आप लोगों ने ज़्यादा लेना है। और अगर आप लोगों ने अपना बटन टैग मतलब अलहदा बटन टैग लेना है कपड़े वाला या बुकरम वाला, तो उसके लिए आपने चौथा हिस्सा फ़िक्स रखना है आस्तीन का। उसके लिए फिर आप लोगों ने 1 इंच ज़्यादा नहीं करना। ये एक साइड पे हमने इसको फोल्ड कर दिया है, और अभी ये दूसरे साइड पे जिसमें सी शेप हो वहाँ पर आप लोगों ने चाकपट्टी की कटिंग नहीं करनी। डी वाली शेप में आप लोगों ने चाकपट्टी की कटिंग करनी है आस्तीन में। ये देखिए आप लोगों के सामने एक साइड पे हो गया, दूसरा दूसरे साइड पे। ये हमारी चाकपट्टी की कटिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने करनी है तीरे की कटिंग। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये देखिए आप लोगों के सामने है, और ये तीरे की कटिंग हमने ऑलरेडी की है, डबल तीरे है हमारे पास। ये देखिए, बस आपने क्या करना है कि दरमियान में आपने इसमें पान डाल देना है कि फिर सिलाई के दौरान ये बिल्कुल फ़िक्स दरमियान से लगानी है या मतलब साइड से लगानी है, लेकिन ये पान जो है तो बिल्कुल दरमियान वाले के ऊपर बिल्कुल फ़िक्स आए ना बैक के साथ। इसके बाद हमने कपड़ा उठा लिया है। कपड़े में हमने क्या करना है, कफ़ के लिए कपड़े की कटिंग करनी है। सही है। तो कपड़े की कटिंग किस तरीके से होगी, आपने कपड़ा डबल कर लिया है। डबल करने के बाद तकरीबन पौने इंच इससे ज़्यादा हो, पौने इंच या आधा इंच इससे कपड़ा ज़्यादा हो, डबल कपड़ा हो, यानी कि नीचे भी कफ़ के कपड़ा आए और ऊपर के साइड पे ये स्टिप होगा। तो फिर आपको सिलाई में समझ आएगी कि ये हमने क्यों ज़्यादा लिया हुआ है। ये उठा के हमने साइड पे रख दिया है। अब ये दूसरा कपड़ा देखिए आप लोगों के सामने हमारे पास पीस है, इसको हमने इस्त्री लगा लिया है। इसमें भी हमने चाकपट्टी जो है तो वो स्टेप करनी है। ऑलरेडी हमने चाकपट्टी जो है उसकी चार्निंग हमने की है, नोकदार चाकपट्टी हमारे पास। ये देखिए किस तरीके से हमने किया। इसका इस साइड पे हमने रख के चाकपट्टी को उस साइड पे फोल्ड कर दिया है। उस साइड पे तकरीबन आधा इंच ज़्यादा हो। जिस तरह कफ़ का कपड़ा हमारे पास पौने इंच या आधा इंच ज़्यादा हो डबल, उसी तरह इसका भी हिसाब है। और इसके ऊपर फिर हमने ये स्टेप कर दिया है, और बुकरम पे और कपड़े पे हमने निशास्ते का पानी लगा लिया है। और अब इसको इसके ऊपर फ़ोल्ड करना है, चाकपट्टी के ऊपर हमने ये फ़ोल्ड करना है। और उसके बाद क्या करना है, आप लोग आगे आगे देखिए, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखिए ये हो गया, प्रेस प्लेट भी हमने इसके ऊपर लगा लिया। फिर इसको अपनी तरफ फोल्ड कर दे, और इसके ऊपर जो कपड़ा है तो दूसरे साइड पे भी इसको पलटा दे, और इसके ऊपर फिर ये कपड़ा इसके अंदर आएगा, इस पे ऊपर सिलाई आएगी, कैंकर सिलाई। लेकिन उससे पहले हमने इससे ये फालतू कपड़ा जो है इसकी कटिंग करनी है। कटिंग इस तरीके से तकरीबन एक साइड से चाकपट्टी के आधा इंच या आधे इंच से थोड़ा सा कम पीस छोड़ना चाहिए, बुकरम से ज़्यादा। इसमें हमने टोके की कटिंग करनी है, और ये बुकरम के ऊपर ये कपड़ा हमने फिर फोल्ड करना है। ये हमारी चाकपट्टी बस बन गई है। टोका हमने किस तरह बनाना है, तकरीबन पौने इंच या आधा इंच हमने कपड़ा इससे कटिंग करना है। बुकरम जहाँ पर बुकरम स्टिप है वो साइड नहीं, नीचे वाले साइड से जहाँ पर कपड़ा है। और फिर जो बाकी पीस बच जाए तो वो जो नोकदार चाकपट्टी है उसके साथ हमने इसको फोल्ड करना है कि उसके ऊपर सिलाई आए और फिर वो ख़राब ना हो। हम बहुत ही आसान तरीके आप लोगों को सिखा रहे हैं कि आप लोगों को समझ पड़ जाए कि किस तरीके से हमने सीना है और किस तरीके से हमने ख़र्चा प्रेस करना है। ये देखिए ये कपड़ा हमने ज़्यादा छोड़ा था, ये भी हो गया, और दूसरा साइड भी।
ये एक साइड जो है वो बन गया है। प्रेस प्लेट लगा ले साथ, और ऊपर से भी थोड़ा सा लगा लें। याद रखिए, अगर आपके पास वाइट सूट हो या हाफ वाइट हो या स्काई ब्लू, तो उसके नीचे आपने इस तरह का कपड़ा डालना है कि वो गंदा ना हो, उस पर दाग ना लगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वाइट कपड़ा, हाफ वाइट कपड़ा, स्काई ब्लू के वो हमसे गंदा ना हो, उसके नीचे कोई इस तरह का कलर डालें कि उससे लाइट कलर हो और उस पर दाग वगैरह ना लगे। तो ये आप लोगों के सामने हमने नीचे ऑलरेडी कपड़ा डाला हुआ है, और ये बहुत ही सफाई के साथ ये हो रहा है, आप लोगों के सामने है। इसके ऊपर अभी हमने कफ़ रख दिया है, जो कफ़ के लिए हमने कपड़ा लिया था, और इसके ऊपर हमने इसको स्टेप कर दिया कपड़े के ऊपर कफ़ को। 9 इंच कफ़ है हमारे पास, ऑलरेडी हमने इसको गोल किया हुआ था, चार्निंग की थी। आधा इंच इसके ऊपर वाले साइड पे हमने छोड़ दिया है, और इसको हमने निशास्ते का पानी दे दिया है। और ये कपड़ा इसके ऊपर अभी हमने पलटाना है, फ़ोल्ड करना है, और साथ साथ बुकरम को भी इस्त्री लगानी है, और उसके ऊपर फिर हमने प्रेस प्लेट लगा लिया है। इसको फिर अपने साइड पे रख के इसके ऊपर भी इस्त्री लगाए, लेकिन इस्त्री का ख़याल रखें कि आप लोगों से कपड़े पे दाग ना लगे, गंदा ना हो जाए, और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो सारा कुछ। ये इसको फिर इस तरफ पे फ़ोल्ड कर दें, और यहाँ नीचे गोलेश के साइड पे इसको इस्त्री लगा के प्रेस प्लेट की मदद से इसको ठंडा करके साइड पे रख दें। और फिर आपने उठाना है दूसरा वाला कपड़ा, लेकिन ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखें, ये आप लोगों के सामने हमने कॉलर उठा लिया है, स्टैनफोर्ड कॉलर है हमारे पास, और स्टैनफोर्ड कॉलर को किस तरीके से हमने स्टेप करना है, ये देखिए हमने सारा कुछ अलग कर दिया है। इससे बोन भी साइड पे रख दिए हैं, और ये कॉलर हमारे पास 15.5 है, लेकिन जो हमारे पास नाप है वो 15 है, और नाप में हमारे पास 15 कॉलर है, और ये जो कॉलर पड़ा हुआ है ये 15.5 है। तो इसको हमने एक दूसरे के ऊपर स्टेप करना है। देखिए आप लोगों के सामने है, इसके ऊपर आप लोगों ने कपड़े के ऊपर स्टेपिंग करनी है कि इस पे दाग ना लगे, वरना फिर वाइट कपड़े पे आप इसको स्टेप करेंगे तो बाहर दाग नज़र आएंगे। याद रखें कि बुकरम और कपड़े के दरमियान में कोई दागा या दाग वगैरह ना आए, कि बाहर फिर नज़र ना आए। अगर आपने कपड़े और बुकरम के दरमियान कोई धागा स्टेप कर दिया तो वो फिर बाहर की तरफ नज़र आएगा, और बहुत ही बदरंग फिर लगेगा, बुरा लगेगा फिर। ये देखिए स्टेपिंग इसकी हो गई है। इसके बाद हमने बेन की स्टेपिंग भी करनी है, लेकिन अक्सर लोग जो है तो पहले बेन को गोल कर देते, उसके बाद इसको स्टेप करते हैं, लेकिन हम इसको पहले से इसके ऊपर स्टेप करते हैं। आप लोगों को ये नया तरीका सिखा रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि वो उसमें ये ऊपर वाला पीस जो है तो फिर इसकी चार्निंग से नहीं होती, और इसके साथ मतलब दोनों फिक्स आ जाते, तो इसमें कुछ मसला नहीं होगा। आप लोगों का कॉलर जो है उसमें वो बाद में प्रेस में कुछ मसला नहीं आएगा, वट वगैरह उसमें कुछ भी नहीं आएंगे। ये स्टेप हो गया। इसके बाद हमने कॉलर की चार्निंग करनी है। कॉलर की चार्निंग किस तरीके से करनी है, हमारे पास आधा इंच कॉलर ज़्यादा है, तो हमने 2 सूत्र एक साइड पे छोड़ना है और 2 सूत्र दूसरे साइड पे। हम यहाँ पर ले रहे 15 इंच, और यहाँ पर भी हमने निशान लगा लिया। 2 सूत्र एक साइड से कम हो गए, 2 सूत्र दूसरे साइड से। हमने बनाना है फ्रेंच कॉलर। फ्रेंच कॉलर सीधे कॉलर को कहते हैं, इसका ये नोक हमने सीधा रखना है। देखिए इस तरीके से ये फ्रेंच कॉलर हो गया है, और ये दूसरे साइड पे जहाँ पर हमने निशान लगाया था बिल्कुल फिक्स इसके ऊपर रख दे, और पेंसिल से निशान लगा के इसके ऊपर इसकी कटिंग कर दें। फिर हमने नोक की भी थोड़ी सी कटिंग करनी है, और वो किस तरीके से अभी आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लें कि हम इसके साथ बेन भी बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 सूत्र इससे मज़ीद इसकी कटिंग करनी है, और इसी तरीके से फिर कॉलर को दोबारा इसके ऊपर रख के ऊपर वाला साइड जो नोक है वहाँ से इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त का कॉलर बन गई है, और आप लोगों को सिलाई में इसकी समझ आ जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएगा जब ये प्रेस हो जाएगा, आप लोगों को सामने होगा कि हमने क्या बनाया है। इसके दरमियान आपने निशान लगाना है पेंसिल से, क्योंकि ये फिर बाद में आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देगा सिलाई के वक्त। और यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला साइड है, नोक जो हमने चार्निंग की है वो नहीं, ये दूसरा साइड, यहाँ पर भी हमने निशान लगा लिया है, और दूसरे साइड पे भी हमने निशान लगा लिया है। और ये जो हाफ़ है ये तकरीबन 1.25 इंच एक साइड से ज़्यादा हो कलर से, और 1.25 इंच दूसरे साइड से। बकाया इससे हमने चार्न कर लिया है, मतलब काट लिया है, और इसको गोलाइश में इसकी कटिंग कर ली है। और किस तरीके से है आप लोगों के सामने है, क्या करना है और किस तरीके से करना है। ये देखिए
ये दूसरा भी इसी तरीके से दरमियान में हमने ऑलरेडी पेंसिल से निशान लगाया हुआ है। ये देखिए हो गया है। ज़्यादा चार्निंग नहीं करनी। अगर आप लोगों ने ज़्यादा चार्निंग कर ली तो फिर जो है तो आपका कलर प्रेस के दौरान में आपको मसला देगा। तो जितना हमने इसकी चार्निंग की है उस तरीके से आप लोगों ने इसकी चार्निंग करनी है। ये जो कॉलर है तो तकरीबन 1 सूतर इससे ये बेन कम हो चौड़ाई में। अगर बराबर भी हो तो ठीक है, वरना 1 सूतर कम हो। 1.25 इंच एक साइड पे हो गया आप लोगों के सामने और 1.25 इंच दूसरे साइड से। ये हो गया हमारे पास कॉलर का काम कंप्लीट हो गया। अब इसको स्टेप करना है। स्टेप किस तरीके से करना है, ये देखिए हमने यहाँ पर रख दिया है। जो साइड मतलब देखिए आप लोगों के सामने एक पीस ज़्यादा है एक कम है। जो पीस ज़्यादा है आप लोगों के सामने है, नीचे वाला पीस ज़्यादा है। तो वो जो ज़्यादा पीस है वो आप लोगों ने इस तरीके से रखना है कपड़े के ऊपर। जो हमारे पास नोक है जिसकी हमने चार्निंग की है वो अपने साइड पे, जिस तरफ कपड़ा ज़्यादा हो उस साइड पे रखना है और इस तरीके से इसको प्रेस करना है, स्टेप करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको निशास्ते का पानी देना है और फिर दोबारा इस पर इस्त्री लगानी है। जिस साइड की हमने कटिंग की है वो साइड अपनी तरफ पे लाए, जिस साइड पे हमारे पास कपड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि उसके साथ हमने सिलाई लगानी है। और सिलाई किस तरीके से लगाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमने क्यों इस तरीके से इसका कपड़ा रखा है। फिर ये देखिए इसको जो हमने फ़ोल्ड कर दिया है इसकी हमने कटिंग कर ली, पीस काट लिया है। जितना पीस हमने ज़्यादा छोड़ा है उतना पीस आप भी ज़्यादा छोड़ें। इसके ऊपर फिर हमने इस्त्री लगानी है और प्रेस प्लेट भी लगाना है कि ये फुल चस्पान हो जाए, प्रेस हो जाए। फिर ये कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले जो नीचे वाले साइड पे फालतू कपड़ा है वो बिल्कुल फिक्स बुकरम के साथ आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये हो गया, नीचे की तरफ आपने कपड़ा फोल्ड कर दिया है इस तरीके से आप लोगों के सामने है। ये नोक जो है तो यहाँ पर आप लोगों ने सिलाई नहीं लगानी, इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने कपड़ा नहीं छोड़ना। ये हमारे पास हो गया और इस पे अभी हमने लगाना है बोन का एक साइड जो है वो स्टिप होती है, दूसरा साइड नहीं। एक साइड जो है उस पर थोड़ी सी चमक होती है और यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो चमक वाला साइड होता है वो स्टेप नहीं होता, दूसरा साइड इसका स्टेप होगा। तो वो नीचे रखना है और इसके ऊपर आप लोगों ने इस्त्री लगानी है। ये स्टेप हो गया और दूसरा भी इसी तरीके से। अगर आपके पास कॉलर की चौड़ाई ज़्यादा हो तो आप इससे नीचे कटिंग ना करें। अगर कॉलर आपके पास चौड़ा ना हो तो उससे थोड़ी सी कटिंग आप कर लें तो ये बिल्कुल सही आएगा। फिर इसकी हमने थोड़ी सी कटिंग कर ली और ये हमने स्टेप कर दिया है। ये भी कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो बेन है हमारे पास उसकी स्टिपिंग है कपड़े में। उसी तरीके से आप लोगों ने इसका भी कपड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि वो बाद में हमारे पास सिलाई में काम आएगा। बेन के नीचे फिर वो लगेगा। देखिए इस तरीके से आप लोगों ने कपड़ा रखना है और इसकी कटिंग करनी है। तकरीबन 1 इंच डबल करके इससे कपड़ा ज़्यादा हो। कपड़ा डबल करके इसके ऊपर बेन रख के 1 इंच इसका ज़्यादा हो और इस तरीके से फिर आप लोगों ने बेन रखना है और इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी स्टिपिंग करनी है। स्टिपिंग करने के बाद आप लोगों ने इसको प्रेस प्लेट देना है, निशास्ते का पानी देना है, वही तरीका है सारा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें कट लगाना है कि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। फिर निशास्ते का पानी दे दिया है और इसको बुकरम के ऊपर हमने फोल्ड कर दिया है, पलटा दिया है हमने इसको। ये भी तकरीबन हो गया है। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने आज अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब करें। और जिस चीज़ की समझ नहीं आए तो हमारे साथ कमेंट में अपने जो चीज़ आपको समझ नहीं आए तो उसका आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद अच्छी वीडियो में सिखाएंगे। अभी इसमें हमने फ्रंट पॉकेट बनाना है। फ्रंट पॉकेट किस तरीके से बनाते हैं ये देखिए। हमने पहले कपड़े को अच्छी तरह से इस्त्री लगा ली है, फिर उसको हमने सीधा करके अपने साइड पे रख दिया है। ये भी इंग्लिश तरीके से है। एक तो ये तरीका होता है जिस तरह हमने कर दिया है, लेकिन वापस हमने बुकरम ऊपर कर दिया है। ये भी उसी तरीके से आएगा जिस तरह हमने पट्टी बनाई है। यहाँ पर इसकी स्टिपिंग कर ली है
और देखिए तकरीबन आधा इंच कपड़ा हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। सेम तरीका है, प्रेस प्लेट, निशास्ते का पानी और वही तरीका है, मतलब कपड़ा इस बुकरम के ऊपर पलटाना है और फिर दूसरे साइड पे पलटाना है। लेकिन आप लोगों को अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद इससे आसान तरीका आप लोगों को सिखाएंगे, बार बार सिखाएंगे। जब तक आप लोगों को समझ नहीं आती तब तक इंशाल्लाह हम आप लोगों को सिखाते रहेंगे। अगर इस वीडियो की समझ नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि हम किस तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं तो आप लोग इंशाल्लाह आसानी से समझ जाएंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी सिलाई होगी। ये आज हमारा ख़र्चा इसमें कंप्लीट होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर सिलाई होगी। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, ये एक नया तरीका हमने इसमें डाला है। ये थोड़ा सा हमारे पास बुकरम है, ये हमने इसके ऊपर स्टिप कर दिया है और ये फिर हम इससे दोबारा हटा लेंगे तो जो इसका वो स्टिपिंग वाला मटेरियल है तो ये इसके ऊपर रह जाएगा और ये जो वो है कपड़ा इसके साथ बिल्कुल फिक्स स्टिप हो जाएगा, जिस तरह बुकरम स्टिप होते हैं। तो ये इधर उधर नहीं हिलेगा फिर, तो ये आसानी होगी फिर सिलाई में भी और ये सफाई के साथ आ गया। देखिए ये फिक्स बैठ गया इसके ऊपर। फिर हमने बनाना है 5-5.5 इंच का पॉकेट, 5 इंच चौड़ाई, 5.5 इंच लंबाई। ये 5.5 इंच से एक सूत्र हमने ज़्यादा लगा लिया ताकि ये जो निशान है अंदर की तरफ छुप जाए। तो हमारा जो लंबाई है, हमारी लंबाई जो है तो वो हमारे पास 5.5 इंच फिक्स आ जाएगी। यहाँ से पीस काट ले, लेकिन याद रखें अगर आपके पास आम पॉकेट किंकर सिलाई वाली पॉकेट हो तो उसमें आप लोगों ने 2 सूत्र कपड़ा छोड़ना है। और अगर आप इंग्लिश पॉकेट बनाना चाहते हैं यानी कि आधी पैर वाली या पैर सिलाई वाली, तो इसमें आप लोगों ने आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है कि ये पैर सिलाई से निकले ना। देखिए जितना पीस हमने छोड़ दिया, ये हम इंग्लिश पॉकेट लगाएंगे। इंग्लिश सिलाई मतलब उसको बोलते हैं कि पैर सिलाई हो या आधी पैर सिलाई हो। यहाँ पर हमने 5 इंच में इसको फोल्ड करना है। 5-5.5 इंच आम पॉकेट होता है। अगर कोई डिमांड करे कि ज़्यादा बनाए तो फिर उसके लिए हम लोगों ने ज़्यादा या कम आप लोगों को फिर बनाना होगा। लेकिन नॉर्मल साइज़ जो है तो वो 5-5.5 है। यहाँ से भी आधे इंच से एक सूत्र कम या आधा इंच पीस आप छोड़ दें। तीनों साइड से इसी तरीके से ये हमने इंग्लिश सिलाई इस पे लगानी है, मतलब पैर सिलाई या आधी पैर सिलाई, लेकिन इस पे हम आधी पैर सिलाई लगाएंगे। इसको इंग्लिश सिलाई भी कहते हैं। ये हमारे पास पैटर्न है गोलाइश की। ये इस तरीके से इसमें रख दें, इसको पानी लगा के ऐसे अपने उंगलियों से पकड़े और इसको इस्त्री की मदद से फोल्ड करें, इस्त्री इस पे लगाए और देखिए ये हो गया है। ये हमारे पास लोहे का है। आम नॉर्मल जो है तो वो बुकरम का होता है। ये हो गया है। ये हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है, सुवान से बनाया है। इसकी कटिंग तकरीबन सुवान से हुई है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ख़राब नहीं होता, दाग माग भी नहीं लगाता। बुकरम वाला होता है वो येलो हो जाता है तो फिर वो दाग लगाता है वाइट कपड़े में, ये ख़राब नहीं होता, इस पे दाग माग नहीं आता। ये गोलाइश का तरीका था। तो आज की वीडियो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन लोगों से ख्वाहिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो वो आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जो जो चीज़ें हमने बनाई है आप लोगों को अभी दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास बैग है। बैग के ऊपर हमने ये फ्रंट रख दिया है, के ऊपर फ्रंट रख दिया है और फिर आस्तीन के ऊपर तीरा और फिर जो है तो ये हमारे पास फ्रंट हो गई, पट्टी हो गई है। ये हमारे पास चक पट्टी, ये दोनों कफ हो गए हैं और ये कॉलर हो गया, ये बेन हो गया और ये हमारे पास पॉकेट हो गया।